सुप्रभात। कर्तापन और भोक्तापन। कर्तापन और भोक्तापन संसार से संबंध रखते हुए और सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना वैसा ही है जैसे कोयले के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हाथ आने का नहीं। तो समस्या संसार यानी शरीराधिक से अपने माने हुए संबंध की है। इसलिए सांसारिक संपदा यानी स्त्री पुत्र मान बढ़ाई धन संपत्ति आयु निरोगता आदि कितने ही पदार्थ मनुष्य को प्राप्त हो जाए, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो भी उनसे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि साधक या जीव का वास्तविक स्वरूप अविनाशी है और यह देहादिक से संबंधित भोग विलास नाशवान है। अतः व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में साधक का राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको वह मनुष्य अपना ही स्वरूप मानने लगता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती, मैं बड़ा धनवान हूँ यह अभिमान हो जाता है, और कदापि धन के नाश से वह अपना नाश मानने लगता है। तो लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय पाप आदि न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है। ये तादात्म्य में ममता कामना अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने सुनने विचार और विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। हम लोग या साधक जन प्राय कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोनों के त्याग की बात अच्छी लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर हम इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं। इन दोषों के न छूटने का खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। अतः हम लोग सुख भी लेना चाहते हैं और दोषों से भी बचना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ रहना असंभव है। जिस साधक में मैं करता हूँ ऐसा अहमकृत भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि मेरे को फल मिलेगा ऐसा स्वार्थ भाव से लिप्त नहीं होती, उस साधक के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अहम भाव ही मनुष्य में भिन्नता करने वाला है। अहम भाव न रहने पर परमात्मा के साथ भिन्नता का कोई कारण ही नहीं। फिर तो सबका आश्रय प्रकाशक निज स्वरूप ही रहता है। फिर तो वह न किसी क्रिया का कर्ता ही और न किसी का फल का भोक्ता ही बनता है। तो क्रियाओं का कर्ता और फल का भोक्ता तो वह पहले से ही नहीं था, केवल नाशवान शरीर के साथ संबंध जोड़कर जैसे अहम भाव को स्वीकार करता उसी अहम भाव से कर्तापन का भोक्ता बन जाता है। धन्यवाद।